नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों यहाँ पर सवाल लिखा है, एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है और दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग 400 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्ग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दोनों वर्ग की विमाएं ज्ञात करना है। विमाएं का मतलब भुजाएं। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर दो वर्गों की बात हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना माना एक वर्ग की भुजा, एक यानी पहले पहले भी लिख सकते हैं। माना एक वर्ग की भुजा या फिर माना पहले वर्ग की भुजा। माना एक वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर है, तब दूसरे वर्ग की भुजा कितनी होगी। तो यहाँ पर लिखा है एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है। अगर ये भुजा हमने मानी है x सेंटीमीटर, तो ये दूसरी जो भुजा है ये 4 सेंटीमीटर इससे ज़्यादा होगी, यानी दूसरे वर्ग की भुजा होगी x प्लस 4 सेंटीमीटर और बगल में लिखेंगे होगी। चलिए दोस्तों ये आप समझ गए। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर दो वर्ग हैं। एक वर्ग की भुजा हमने x मानी और दूसरे वर्ग की भुजा हमने मानी x प्लस 4। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लगाएंगे। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। भुजा हमने x मानी है पहले वर्ग की भुजा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। पहले वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर होगा। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे तथा दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। दूसरे वर्ग की भुजा हमने मानी है x प्लस 4, तो x प्लस 4 का स्क्वायर, x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा जो आपने मानी है उसी का स्क्वायर। चलिए ये आप समझ गए। दोस्तों इसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो चलिए इसके लिए सवाल पढ़ते हैं। लिखा है एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो भुजाएं हमने मान ली हैं। आगे लिखा है और दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग, यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल x प्लस 4 का होल स्क्वायर, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग माने प्लस, बीच में प्लस लगाना है, बराबर कितना 400 वर्ग सेमी, बराबर में लिखेंगे 400। चलिए दोस्तों अब इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab 2 का गुणा 4 से होगा 4 दूना 8x हो जाएगा, बराबर में कितना 400। चलिए अब आगे हल करते हैं। एक x स्क्वायर ये है, एक ये है, 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे 8x लिखेंगे। 400 बराबर किस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ प्लस का है, तो माइनस का 400 और प्लस का 16 बराबर 0। अब आगे हल करते हैं। सबसे पहले 2x स्क्वायर प्लस 8x लिखेंगे। माइनस का 400 है, प्लस का 16 जमा हुआ, कितना बचेगा माइनस का 384 बराबर 0। 2 से भाग दे देते हैं, पूरे में 2 से भाग दे देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 चौके 8, यहाँ पर 2 1 के 2, 2 1 के 2, 1 बचेगा 18, 2 9 18, 4 है 2 दूना 4। तो हमारे पास कितना बचेगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 192 बराबर 0। ऊपर 0 है तो पूरा मान 0 हो जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास समीकरण है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 192 बराबर 0।
हमें इसका करना है गुणनखंड। लास्ट में है 192, तो गुणा करने पर 192 आ जाए, और 192 के आगे साइन है माइनस का। माइनस का मतलब घटाने पर। घटाने पर x का गुणांक कितना है 4, घटाने पर आ जाए 4। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको आपस में गुणा कर दे तो 192 और बड़ी संख्या में छोटी को घटा दे तो हमें 4 प्राप्त हो जाए। तो साथियों यदि हम 16 का गुणा करेंगे 12 से 192 आ जाएगा, और बड़ी संख्या 16 में घटाएंगे 12 को तो हमें मिल जाएगा 4। जहाँ पर 4 है हम लिख सकते हैं 16 माइनस 12। चलिए यहाँ रख देते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 4 के स्थान पर हमें लिखना है 16 माइनस 12। 16 में 12 घटाएंगे 4 बचेगा, x को लिखेंगे माइनस का 192 बराबर 0। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 16 का गुणा एक्स से होगा 16x हो जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, 12 का गुणा एक्स से 12x होगा, माइनस का 192 बराबर 0। अब एक पार्ट ये बनाएंगे, यहाँ पर लेंगे कामन, तो यहाँ से x कामन मिलेगा, x प्लस 16 बचेगा। उसके बाद दोस्तों एक पार्ट ये माइनस यहाँ, सबसे पहले माइनस कामन है, 192 है यहाँ पर, 192 का मतलब 16 गुणा 12, तो यहाँ 12 है, 192 में 12 छिपा है, 12 हो जाएगा कामन। अब यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा, माइनस हट जाएगा, प्लस बचेगा। 192 से हमने कामन लिया है 12, हमारे पास 16 बचेगा बराबर 0। अब फिर से कामन कितना, x प्लस 16 यहाँ, x प्लस 16 यहाँ, तो x प्लस 16 हो जाएगा कामन। अब अगले ब्रैकेट में कितना लिखेंगे, जो कामन हमने नहीं लिया, तो x प्लस 16 छोड़ देंगे, हमारे पास कितना बचेगा, x माइनस 12 बराबर 0। दोस्तों ये प्लस में है तो ये हमें माइनस में मान देगा, ये माइनस में है ये धनात्मक मान देगा, तो इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जब x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 12 है, इधर आएगा प्लस का 12 हो जाएगा। x का मान हमने निकाल लिया है। तो अब हम दोनों वर्गों की भुजाएं बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमने माना है पहले वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर और दूसरे वर्ग की भुजा x प्लस 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पहले वर्ग की भुजा हमने मानी है भुजा x सेंटीमीटर, x का मान कितना 12, तो 12 सेमी पहले वर्ग की भुजा का मान हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे तथा दूसरे वर्ग की भुजा हमने मानी है x प्लस 4, x का मान कितना 12 प्लस 4 16, दूसरे वर्ग की भुजा होगी 16 सेंटीमीटर। और यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।